हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए मेंस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का बन सकता है, रिवेट्स या फिर बोल्ट से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कनेक्शन शोन इन फिगर। मतलब हमें नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने हैं, हमें एक सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे जॉइंट दे रखा है कि इसके हमें नंबर ऑफ रिवेट्स बताने हैं। सबसे पहले तो ये ये पढ़ के हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिवेट्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि जितना भी लोड हमें रेजिस्ट करवाना है कनेक्शन के ऊपर, सपोज 100 किलो न्यूटन का लोड आना है, डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, एक रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब रिवेट वैल्यू। ठीक है, एक रिवेट की कितनी स्ट्रेंथ है तो उतना लोड रेजिस्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे। एक की स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन है तो 100 किलो न्यूटन रेजिस्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 100 डिवाइड बाय 10, मतलब 10 नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पूरे प्रोसेस में हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें निकालनी नहीं आती हो। टोटल लोड हमें जितना रेजिस्ट करवाना है गिवन होगा। ठीक है, रिवेट वैल्यू जो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट है वो हमें कैलकुलेट करनी आती है, पीएस और पीबी में से जो मिनिमम होगी। क्लियर, तो वहां से हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब इतना हमें माइंड मैपिंग कर लिया है कि ये प्रोसीजर होगा हमारा। अब क्वेश्चन जो दिया होगा उसके हिसाब से इनको देखेंगे, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है, एफ बी और एफ टी की वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे हमें ये जॉइंट दिया हुआ, ये फिगर दी हुई है कि इसके अंदर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आएंगे। अब इसके अंदर पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये हमें जॉइंट कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जॉइंट जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे देखिए, एक मेंबर सपोज कोई भी एक गसेट प्लेट होगी, उसके ऊपर आके यहाँ हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं। अब ओ पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे एक जंक्शन है बेसिकली जहां पे आके जुड़ रहे, तो यहाँ पे हमारी गसेट प्लेट होगी। अब अलग अलग मेंबर्स हैं यहाँ पे, सपोज मेंबर ओ सी की अगर मैं बात करता हूं, ओ सी, तो यहाँ पे क्या मेंबर क्या दिया हुआ है हमें, बेसिकली कौन सा मेंबर कनेक्टेड है, एक एल सेक्शन है जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 75 बाय 75 बाय 10 mm। तो 75 बाय 75 का एक इक्वल एल सेक्शन है हमारा, इक्वल लेंथ का। ठीक है, इक्वल साइड है दोनों, तो एल सेक्शन हमारा ओसी मेंबर है। ठीक है, एक मेंबर एलसी हमारा ओसी, एक एल सेक्शन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब कोई भी एक एल सेक्शन सपोज इस तरह का होगा जो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस तरह से कनेक्टेड होगा, एक एल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक एल सेक्शन दिया हुआ है मेंबर ओ बी, तो एल सेक्शन कितना दिया हुआ है, 55 बाय 55 बाय 8। ठीक है, तो 55 बाय 55 बाय 8 mm हमें दिया हुआ है, तो एक एल सेक्शन हमारा अब ऐसे होगा या ऐसे होगा, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे मर्जी आप प्लेस कर दीजिए। वो अभी हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पे कि इसका अनसपोर्टेड या जो हमारा सपोर्टेड लेंथ है या सपोर्टेड डायमेंशन है वो किधर है, इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है, वो अभी कोई डायमेंशन क्लियर नहीं है, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं हमें। बेसिकली हमें बस पता है कि एक एल सेक्शन सपोज अब यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है हमारा, ऐसे कनेक्टेड है। अब मेंबर ए डी या ओ डी, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में अब मेंबर सपोज ओडी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे अब आप एक चीज ये चेक करना, देखो मेंबर ओ ए और ओ डी, क्या ये दो मेंबर अलग अलग होंगे या सिंगल होंगे। यहां पे हमें क्या दिखाया हुआ है, एक एल सेक्शन इधर दिखाया हुआ है, एक एल सेक्शन इधर दिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब इनकी जो दिखाने का तरीका है, बेसिकली नोटेशन है, वो किस तरह से दिखाई हुई है, एक एल सेक्शन इधर, एक एल सेक्शन इधर, 110 बाय 110 बाय 10 mm का हमें यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है। ये चीज क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि यहां पे हमारे दो एल सेक्शन बैक टू बैक प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो एल सेक्शन बैक टू बैक प्रेजेंट हैं, उनकी डायमेंशन दी हुई है 110 बाय 110 बाय 10 mm। ये चीज क्लियर सबको। मतलब दो बेसिकली जो हमारे एल सेक्शन है उनकी डायमेंशंस ये हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। दो बैक टू बैक का मतलब क्या है, एक एल सेक्शन हमारा यहां पे प्रेजेंट है इस तरफ, इसी के जस्ट पीछे एक एल सेक्शन हमारा इधर ऐसे होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, एक एल सेक्शन इधर हो गया, सपोज ये ऐसे चल रहा है, दूसरा एल सेक्शन अंदर की तरफ ये ऐसे दिखेगा। ठीक है,
तो ये दो एल सेक्शन बैक टू बैक हो गए हमारे, मतलब एक एल सेक्शन ऐसे और एक एल सेक्शन ऐसे। तो ये दो बैक टू बैक एल सेक्शंस हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। तो ये डायमेंशंस हमारी यहाँ पे दी हुई है हमें एल सेक्शंस की। ये चीज क्लियर भाई? तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मेंबर ए से लेके डी तक हमारा एक ही मेंबर कनेक्टेड है, दो मेंबर्स नहीं कनेक्टेड, मतलब ओडी और ओए अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग होते तो इनकी अलग अलग डायमेंशंस दी होती। यहाँ पे ए से लेके डी तक हमें एक ही डायमेंशन दी हुई है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेंबर सिंगल है और बैक टू बैक कनेक्टेड है। एक इधर दिख रहा है तो एक जस्ट बोर्ड के पीछे दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से बैक टू बैक कनेक्टेड है ये। क्लियर? मेंबर ए से लेके डी तक एक ही है। अब पूरा एनालाइज हो गया तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, अब वन बाय वन करके कैलकुलेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज हम लिख लेते हैं जो जो हमें दी हुई है, और इसके बाद फिर कैलकुलेशन कर देंगे। तो गिवन क्या क्या है हमें, बेसिकली एफ दिया हुआ है 150 मेगापास्कल और एफ बी दिया हुआ है 250 और एफ एस दिया हुआ है हमें 80 मेगापास्कल। ये वैल्यूज दी हुई है और बाकी ये डायमेंशंस दे रखी है हमें। सारी लिखने की जरूरत नहीं है अभी, मतलब आप लोग लिखना एग्जाम के अंदर लिखनी है आपको, बट अभी हम यहाँ पे फिर बार बार हमें बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है इतनी, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, अभी के लिए। बाकी हमें कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ रिवेट्स। नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे पहले हर एक सेक्शन की। अब देखो यहाँ पे जो मेंबर कनेक्टेड है इसकी स्ट्रेंथ अलग आएगी, मतलब यहाँ पे जो हमारी रिवेट वैल्यू आएगी बेसिकली कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना रेजिस्ट करना है इस मेंबर को 56 किलो न्यूटन, यहाँ पे 112, तो हर एक मेंबर को अलग अलग लोड रेजिस्ट करना है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो वो सब वैल्यूज हमारी अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए या रिवेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए, रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएस और पीबी कैलकुलेट करना है। पीएस और पीबी के अंदर हमारा क्या यूज होगा, डायमीटर ऑफ रिवेट, लेकिन वो तो हमें दिया ही नहीं हुआ कहीं पे भी। तो डायमीटर ऑफ रिवेट नहीं दिया हुआ तो उसमें क्या करेंगे हम, उस केस में एज्यूम करेंगे डायमीटर ऑफ रिवेट, कैलकुलेट करेंगे किससे, अनविन्स फॉर्मूला से। तो सपोज कहां से शुरुआत करते हैं, मेंबर ओबी से शुरू करते हैं, फॉर मेंबर ओबी। क्लियर? तो मेंबर ओबी से शुरू करते हैं। तो यहां पे इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो डायमीटर ऑफ रिवेट, डाया ऑफ रिवेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला। तो अनविन्स फॉर्मूला से डायमीटर ऑफ रिवेट कैसे निकालूंगा भाई मैं, 6.04 अंडर रूट थिकनेस कितनी दी हुई है यहाँ पे 8 mm, ये हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.04 अंडर रूट 8। देखो कितना आता है 6.04 अंडर रूट ऑफ 8, 17.08, 17.08। ये इसको आप मान लो सपोज 18 mm हम मान लेते हैं, क्योंकि 17 का हमारा कोई भी रिवेट नहीं होता। तो 17 या 18 mm का हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे रिवेट यूज कर लिया, नॉमिनल डाया पता चल गया। तो देयरफॉर ग्रॉस डायमीटर क्या हो जाएगा 5 + 1.5 mm। ठीक है भाई, तो 18 + 1.5 कितना हो गया 19.5 mm हमारा यहाँ पे 5 ग्रॉस हो गया। तो ग्रॉस डायमीटर हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस मेंबर के लिए हम इतना यूज करने वाले हैं। अब पीएस और पीबी निकाल लेते हैं, अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ पीएस कितनी आएगी हमारी वैल्यू, n × π/4 × 5 ग्रॉस का स्क्वायर × fs। यही होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स, यहां पे एक ही एल सेक्शन प्रेजेंट है
तो एल सेक्शन एक ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल सेक्शन इस तरह से होगा और किसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इस तरह से यहाँ पे गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा। तो नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स कितने आएंगे, एक ही आएगा ना यहाँ पे इनके बीच में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक। ठीक है, सिंगल शेयर आएगा इसके अंदर। तो 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू ग्रॉस 19.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस कितना दिया हुआ है हमें, 80। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है इसकी स्ट्रेंथ। ये आएगी हमारी पाई बाय 4 इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू 80 डिवाइड बाय 1000 कर देना, 23.89। 23.89 किलो न्यूटन हमारी यहाँ पे पीएस वैल्यू आ गई। और पीबी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी भाई, डी जी इंटू टी इंटू एफ बी, यही आएगी। ग्रॉस डायमीटर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 19.5 mm इंटू थिकनेस। अब बारी आती है हमारी थिकनेस की, तो क्या हमें थिकनेस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, थिकनेस हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि 12 mm की हम प्लेट, अगर हमें सपोज थिकनेस नहीं दी हुई, ठीक है, तो गसेट प्लेट तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कनेक्शन के टाइम पे। तो कनेक्शन के टाइम पे जब हम गसेट प्लेट यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था अभी तक कि हमें थिकनेस की भी जरूरत पड़ेगी आगे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई है, या हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी इसकी थिकनेस के लिए, तो एज्यूम कर लेंगे। क्योंकि हमें एल सेक्शन की थिकनेस तो पता है, लेकिन जिस मेंबर से, मतलब यहाँ पे ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड होंगे सारे के सारे एंगल्स, तो उस गसेट प्लेट की थिकनेस में एज्यूम कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप 10 की कर सकते हो, 12 की आपकी एक ऑप्टिमम रहेगा कि यहाँ पे हम क्या करें, एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इधर लिख लेंगे कहीं पे, हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पर ही, एज्यूम गसेट प्लेट थिकनेस इक्वल्स टू 12 mm। ये हमने एज्यूम करी, अगर दी हुई है आपको तो जो दी होगी वो यूज करोगे, अदरवाइज एज्यूम कर सकते हो। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी मिनिमम। तो टी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो टी मिनिमम क्या होगा हमारा, गसेट प्लेट की थिकनेस 12 mm और यहाँ पे हमारी इस एंगल सेक्शन की थिकनेस 8 mm, दोनों में से मिनिमम 8 mm ही है, तो 8 mm यूज कर लेंगे। तो अब देखो इसको यूज कर लेते हैं, देयरफॉर पीबी कितना आ जाएगा अब 19.5 इंटू 8 mm इंटू एफ बी कितना दिया हुआ भाई हमें 250। ठीक है, तो डेटा यार यहाँ पे देखो आप एज्यूम कर लेना जब भी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इंटू 8 इंटू 250 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 39 किलो न्यूटन हमारी स्ट्रेंथ आ गई है पीबी। तो अब दोनों में से रिवेट वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम देखेंगे, तो देयरफॉर RV1 सपोज क्या हो जाएगा हमारा PS और PB में से जो मिनिमम होगा। मिनिमम क्या है यहाँ पे हमारा 39 और 23.89 में से 23, तो देयरफॉर आगे लिख देते हैं, देयरफॉर RV1 इक्वल्स टू PS1 इक्वल्स टू 23.89 किलो न्यूटन। ये चीज क्लियर सबको, रिवेट वैल्यू यहां से हमें पता चल गई। अब यहां पे नंबर ऑफ रिवेट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स, तो वो कैसे करते हैं, यहां पे टोटल फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू,
ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने का। तो n इक्वल्स टू एफ अपॉन आर वी डिनोट कर सकते हैं। टोटल एफ हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इस मेंबर को कितना फोर्स रेजिस्ट करना है 56 किलो न्यूटन, तो 56 किलो न्यूटन अपॉन रिवेट वैल्यू कितनी आई थी हमारी इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए, ओबी के लिए 23.89। तो ये देखो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। तो 56 डिवाइड बाय 23.89 2.34, तो 2.34। अब इतने रिवेट तो नहीं दे सकते, तो कितने प्रोवाइड करेंगे 3, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 3। तो 3 नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे हम मेंबर OB के लिए यूज करेंगे। ये चीज क्लियर सबको? तो आई होप अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेंबर किसकी, OC की। नाउ फॉर मेंबर OC, अब आपको OB का क्लियर हो गया, तो OC का आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसके अंदर PS n इंटू पाई बाय 4। अब देखो, अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें थिकनेस आपको क्या दी हुई है 10 mm, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिवेट जो यूज करोगे। अब यहाँ पे तो हमने 8 mm की थिकनेस के हिसाब से कैलकुलेट किया था, वो हमें इतना मिल गया था। आप 10 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। या डिपेंड करता है, आप सेम यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट सेफ साइड के लिए आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, क्योंकि हमें इस मेंबर में, इसमें और इसमें, इन दोनों की थिकनेस सेम है, तो दोनों में सेम ही यूज हो जाएगा, तो अगले में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो फाई फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो 5 फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 6.04 अंडर रूट ऑफ थिकनेस। तो थिकनेस अब यहाँ पे 10 और 12 में से जो मिनिमम होगा वो लेंगे, क्योंकि टी मिनिमम लेते हैं यहाँ पे हम। तो मिनिमम थिकनेस, और यहाँ पे भी हमने कितनी ली थी, यहाँ पे 8 mm ली थी, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 8 mm जो कैलकुलेट करी थी। बेसिकली यहाँ पर ही हमें चेक कर लेना चाहिए था कि हमारी जो मिनिमम थिकनेस है, मतलब गसेट प्लेट की थिकनेस मुझे पहले ही ले लेनी चाहिए थी, एज्यूम करनी थी। उन दोनों में से मिनिमम लेंगे हम यहाँ पे थिकनेस। यहाँ पे आप लिख लेना कि ये क्या होगा, टी मिनिमम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टी मिनिमम कैसे आएगा यहाँ पे, गसेट प्लेट की जो 12 mm और 8 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, ये मिनिमम क्या था 8 mm, तो वो यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग से शो कर दिया था, और यही चीज आप यहाँ पे पहले दिखा देना, ठीक है। तो स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट इसके अंदर। तो टी मिनिमम है यहाँ पे यूज करनी है, तो टी मिनिमम अब यहाँ पे क्या आएगी, टी मिनिमम 12 mm और 10 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी तो 10 आएगी, क्योंकि सिंगल एल सेक्शन है तो सिंगल ही रहेगी, इसके अंदर कोई दूसरी थिकनेस नहीं आएगी। 12 और 10 को ही कंपेयर किया जाएगा। तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू 6.04 अंडर रूट ऑफ 10। देखो कितना आता है, 6.04 अंडर रूट ऑफ 10, 19.1 mm। तो ये नहीं होगा हमारा, कितना यूज करेंगे 20 mm का। तो नॉमिनल डायमीटर हमें पता चल गया, 20 mm यूज किया जाएगा। तो देयरफॉर ग्रॉस डायमीटर क्या हो जाएगा 5 + 1.5 mm। तो 20 + 1.5 कितना हो गया 21.5 mm। 5 ग्रॉस भी हमें पता चल गया, यहां से सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, पीएस और पीबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप पूरा का पूरा ये नोट डाउन करिए, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हमें
कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं जो बाद में प्लॉट करने के काम आएंगी। एक तो हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स जो है हमारे ओबी के लिए यही लिख लेते हैं। मेंबर ओबी के लिए कितने आए हैं, 3 आए हैं नंबर ऑफ रिवेट्स, और इनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 21.5 है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब देखेंगे। फिलहाल अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हमने बाद में डायग्राम के थ्रू शो कर देंगे हम। बस इसको चेक कर लेते हैं। हमें 21.5 का डायमीटर चाहिए था, वो हमें पता चल गया, मतलब ग्रॉस डायमीटर। तो डायमीटर पता चल गया, अब पीएस और पीबी निकालते हैं मेंबर ओसी के लिए, ओसी के लिए। ठीक है, तो नाउ पीएस क्या होगा, n इंटू पाई बाय 4 इंटू ग्रॉस डायगा स्क्वायर इंटू एफ एस, यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स कितने होंगे हमारे, 1, क्योंकि सिंगल एल सेक्शन प्रेजेंट है। अब बात आती है हमारी फॉर्मूले में पुट करने की, पाई बाय 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और एफ एस क्या दे रखा है हमें, 80। तो ये देखो कितनी आती है वैल्यू हमारी सॉल्व करने के बाद। ये आती है हमारी पाई बाय 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू 80 डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं अगर, तो 29.04। तो ये आ गया 29.04 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको 29 कर लेते हैं, बार बार कैरी करना पड़ेगा 0.04 अदरवाइज। ठीक है, कम कर सकते हो इसकी स्ट्रेंथ, कम मान सकते हो, ज़्यादा नहीं मान सकते। क्लियर। एंड पीबी जब कैलकुलेट करेंगे तो पीबी में क्या होगा हमारा यहाँ पे, डी ग्रॉस इंटू टी मिनिमम इंटू एफ बी। तो अब इसके अंदर मिनिमम हमारी क्या आएगी, मिनिमम हमने कितनी करी थी, 10 और 12 में से 10, तो डी ग्रॉस 21.5 इंटू 10 इंटू एफ बी कितनी है हमारी, 250। 21.5 इंटू 10 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया 53.75 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा पीबी। तो RV2 जब रिवेट वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों में से मिनिमम आएगा, तो देयरफॉर RV2 इक्वल्स टू PS और PB में से जो मिनिमम आएगा। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है हमारा, 53 और 29 में से 29, तो देयरफॉर RV2 इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू 29 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स की, तो वो क्या आ जाएगा, F अपॉन RV। फोर्स कितना रेजिस्ट करवाना है इसको भाई, 112 किलो न्यूटन अपॉन रिवेट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पे, 29। तो 112 अपॉन 29 कितना हो गया, 3.86। तो ऑलमोस्ट 4 नंबर ऑफ रिवेट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें कितने आ गए, 4। यहाँ पे आ गए हमारे 4 नंबर ऑफ रिवेट्स, पता चल गया। अब बारी आती है किसकी, मेंबर AD की। नाउ मेंबर AD, इसमें बता दिया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यही बताना था कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने चाहिए हमें। अब मेंबर AD की जब बात करते हैं तो एक चीज तो पहले आपको चलो खैर वो भी नेक्स्ट जब आएगा तो तब करते हैं डिस्कस। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो थिकनेस मतलब डायमीटर ऑफ रिवेट कितना सिलेक्ट करना है मुझे, 10 की हमारी क्या है थिकनेस है, 10 की ही यहाँ पे थी। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए 10 से भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या
कि यहाँ पे जब हम सेक्शन जब डिज़ाइन करेंगे तो मिनिमम थिकनेस बेसिकली हमारी अब देखो कितनी आएगी या कितनी के हिसाब से मैं निकालूंगा रिवेट वैल्यू। देखो अब जॉइंट कैसा है मेरा, यहाँ पे एक एल सेक्शन ऐसे है और एक एल सेक्शन पीछे की साइड है। इनके बीच में यहाँ पे क्या है, एक गसेट प्लेट भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है। एक मेंबर और आएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये गसेट प्लेट हो गई बीच में, ठीक है। मान लो कि ये बीच में गसेट प्लेट है, ये मेरा हाथ गसेट प्लेट है और एक मेंबर इधर है, ठीक है। तो ये बीच में ऐसे ये गसेट प्लेट पूरी ऊपर तक आएगी, यहाँ पे खाली गैप नहीं है। तो ये गसेट प्लेट के साथ में दोनों एल सेक्शन इधर जुड़े हुए हैं, एक एल सेक्शन ऐसे है और एक एल सेक्शन ऐसे है। बीच में हमारे यहाँ पे ये मेंबर जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेंगे ये। जब मैं यहाँ पे रिवेटिंग करूँगा तो रिवेटिंग करने के बाद तो मेरा मेंबर जो है, रिवेट जो है, वो कितने शेयर प्लेन से होके गुजरेगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो शेयर प्लेन्स बन जाएंगे बेसिकली। और जब मैं थिकनेस की बात करूँगा तो यहाँ पे ये मेन प्लेट के रूप में काम करेगी और ये किसके रूप में काम करेंगे, कवर प्लेट्स के रूप में। तो ये और ये हाफ हाफ लोड शेयर करेंगे, क्लियर। तो इधर जब आएगी यहाँ पे हमारी मेंबर, तो इनके अब ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, और मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं ये पूरा ऐसे चल रहा है, और एक अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे चल रहा है। और कनेक्टेड कहाँ है, ये प्लेट के साथ, यहाँ पे ये प्लेट के साथ कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे जब मैं बात करूँगा रिवेट्स की, रिवेट्स डबल शेयर में होंगे। एक तो डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपको विजुअलाइज करना है कि मेंबर कैसे प्रेजेंट होगा, अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद गलत हो जाएगा। ये दोनों मेंबर्स तो आपके इजी थे, मेन जो प्रॉब्लम है वो एडी के लिए ही थी, ठीक है। तो डबल या शेयर हो जाएगी हमारी। दो कवर प्लेट्स के रूप में काम करेंगी हमारी ये दोनों से एल सेक्शंस, और मेन प्लेट के रूप में गसेट प्लेट हो गई। तो मिनिमम थिकनेस की जब मैं बात करूंगा, तो मिनिमम थिकनेस जब मैं लूंगा तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, या जब मैं डायामीटर सिलेक्ट करूंगा उसके लिए थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। तो टी मिनिमम हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, या तो 12 mm की जो गसेट प्लेट थी और 10 mm प्लस 10 mm, ये जो दो 10 mm आए हैं हमारे, एक एल सेक्शन बाहर था, एक एल सेक्शन अंदर की साइड था, उनकी थिकनेस ऐड हुई है ये, क्योंकि अब ये कवर प्लेट्स के रूप में काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम होगी, मिनिमम क्या होगी, 12 mm। तो 12 mm के हिसाब से थिकनेस अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम, डायमीटर सिलेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा, 6.04 अंडर रूट ऑफ 12 mm। तो ये देखो कितना आएगा 6.04 अंडर रूट ऑफ 12, 20.9। तो 20.9, 21 भी नहीं यूज कर सकता, तो क्या करूंगा, 22 mm, ठीक है भाई। अब हमें यहां से नया डायमीटर मिल चुका है। देखो वैसे अगर मैं बात करूं तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ये भी हमें एक टेंटेटिव आइडिया ही देता है। टेंटेटिव आइडिया का मतलब कि हाँ, इतने के अराउंड हमें वैल्यू यूज करनी है रिवेट की, ताकि ना तो ज़्यादा कम रहे और ना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए। तो अगर मैं 10 के हिसाब से भी करना चाहता तो कर सकता था, बट टू बी वेरी प्रिसाइज मैं इससे देखना चाहता हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट आसपास की क्या वैल्यू मिल रही है। तो इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर ग्रॉस डायमीटर क्या हो गया, 5 प्लस 1.5, तो 22 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 23.5 mm। ये हो गया। अब डायमीटर सिलेक्ट हो चुका है, अब पीएस और पीबी करते हैं, ठीक है। तो नाउ पीएस की जब बात करूंगा तो पीएस क्या आएगा, n इंटू π/4 इंटू 5 ग्रॉस का स्क्वायर इंटू एफ एस। नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स कितने होंगे इसमें, 2 होंगे, ठीक है। और बाकी तो सारी वैल्यू सेम रहेंगी। तो 2 इंटू π/4 इंटू 23.5 का स्क्वायर इंटू
एफ एस क्या दिया हुआ है हमें 80। तो कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है ये। तो 2 इंटू π/4 इंटू 23.5 का स्क्वायर इंटू 80 डिवाइड बाय 1000 भी कर लेना। 69.39 किलो न्यूटन हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथ आ चुकी है PS। अब बारी आती है किसकी, PB की। तो PB कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो ये रब कर देता हूँ मैं, एक बार इसको पूरा नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज यहाँ कर देता हूँ, इधर जगह बची हुई है हमारी। ठीक है, PB कैलकुलेट कर देते हैं। PB कैसे आएगा, D ग्रॉस इंटू थिकनेस मिनिमम इंटू में FB। तो D ग्रॉस कितना है हमारा 23.5 इंटू मिनिमम थिकनेस कितनी है हमारी यहाँ पे 12 इंटू FB कितना दिया हुआ है 250। तो ये कितना आ रहा है देखो, 23.5 इंटू 12 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, 70.5 किलो न्यूटन। ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं दोनों, 70.5 और 69.39, बट स्टिल रिवेट वैल्यू तो मिनिमम ही कहलाएगी। PS और PB में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है हमारा PS कितना है 69.39 किलो न्यूटन। रिवेट वैल्यू हमें यहां से पता चल गई। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे करेंगे, F/RV3। ठीक है, यहाँ पे RV2 कर लेना क्योंकि हमने ये RV2 निकाली थी। अब RV3 तो हमें पता चल गई, बट फोर्स की जब बात करते हैं तो फोर्स का भी यहाँ पे अलग ही कुछ सीन है। 187 इधर लग रहा है और 284 इधर लग रहा है। तो नेट रिजल्टेंट कितना लग रहा है हमारे मेंबर के ऊपर। सपोज ये हमारा मेंबर था, 187 से मैं इधर खींच रहा हूं और 284 284 से इधर खींच रहा हूं। नेट कितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इधर मतलब जाएगा किस डायरेक्शन में, कैसे पता चलेगा, ज्यादा वाला और कम वाला, मतलब ऐसे ही पता चलेगा ना। नेट रिजल्टेंट फोर्स मूवमेंट जो देगा इसके अंदर एक तरह से कि 284 इधर खींचेगा ये या इधर खींचेगा, कैसे पता चलेगा। 87 वाला 187 वाला इधर खींच रहा है और 284 वाला इधर खींच रहा है। तो नेट मूवमेंट क्या होगी 284 माइनस 187, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर का। क्लियर, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन में काम करेगा, रिजल्टेंट दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये चीज क्लियर सबको। ऐसा नहीं सोचना कि इसके ऊपर ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है, तो एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स को एक इंसान अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो नेट मूवमेंट, नेट जाएगा किसकी तरफ, जो ज्यादा मूवमेंट, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और कितनी मतलब तेजी से जाएगा वो उनके बीच का डिफरेंस करेगा सिलेक्ट। मतलब एक ने 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया इधर, एक ने अपनी तरफ खींचने के लिए 11 किलो न्यूटन का, तो 1 किलो न्यूटन का फोर्स उधर की तरफ ज्यादा था तो वो उसकी डायरेक्शन में जाएगा धीरे धीरे मूव करता हुआ। अगर बहुत ज्यादा होगा, इसने 10 लगाया और उसने कितना लगा दिया 30 लगा दिया, तो बहुत तेजी से उसकी तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, इनके रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर और इनके डिफरेंस के ऊपर बेसिकली, कि कितना मूवमेंट, कितना नेट फोर्स हमें मिल रहा है। ये चीज क्लियर। तो नेट फोर्स हमें निकालना है, यहां पे इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा 284 माइनस 187 अपॉन रिवेट वैल्यू कितनी आई थी हमारी 69.39। तो ये देखो कितना आता है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे 284 माइनस 187 डिवाइड बाय 69.39, 1.39 मतलब 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, या रिवेट, सॉरी 2 नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए आ जाएंगे 2। ठीक है भाई।
अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पूरे जॉइंट को बना के भी दिखा देना, बहुत अच्छा एक डायग्राम यहाँ पे शो कर देना। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम डायग्राम भी देखते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम भी चेक कर लेंगे कि डायग्राम हमारा रियल में ये जो कनेक्शन है बेसिकली वो दिखेगा कैसे। तो चलिए डायग्राम से देख लेते हैं, क्लैरिटी दिमाग में आपके बन जाएगी। जिस डायग्राम को दिमाग में रख के हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे वो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देंगे। ये एक मेंबर ये बनाएंगे हम, मेंबर AD, एक मेंबर ये हो गया, इसके साथ एक मेंबर इधर कनेक्टेड होगा, और यहां पर ही एक मेंबर इधर कनेक्टेड है। और यहां पे हमारी कोई गसेट प्लेट होगी जिसके ऊपर ये सारे के सारे मेंबर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मेंबर्स कनेक्टेड है, क्योंकि ये इधर भी कंटिन्यू है और उधर भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना लोड लग रहा था, 284 किलो न्यूटन, और इधर कितना लग रहा था, 187 किलो न्यूटन। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 112 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 56 किलो न्यूटन। तो बेसिकली ये हमारे एल सेक्शन दिखाने हैं हमें। तो सपोज ये इनकी अनसपोर्टेड लेंथ है इसकी, ये इसकी है अनसपोर्टेड लेंथ, और इधर अनसपोर्टेड लेंथ ये इसकी हो गई। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर हम क्या कर दिखा दें, अब इनके नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे कितने थे, 3। तो 1 2 3 नंबर ऑफ रिवेट्स। इसके अंदर कितने हैं हमारे, 4 आए थे, 1 2 3 4 नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ दिखा दिए, और इसमें 2 आ गए थे हमारे, तो 2 नंबर ऑफ रिवेट्स हम यहां दिखा सकते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों के दिमाग में। इसके जस्ट पीछे की साइड में ऐसा ही एक एल सेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बैक टू बैक एल सेक्शंस प्रेजेंट थे हमें जो दिए हुए थे। तो ये हमारी गसेट प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, गसेट प्लेट, जिसकी थिकनेस हमने 12 mm मानी थी, 12 mm थिक, ये हमने अज्यूम करी थी। बाकी इसके ऊपर आप साइज दिखाना चाहते हो तो साइज दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको, कि डायमेंशंस वगैरह हमने इसके अंदर नहीं दिखाई, बस एक थोड़ा एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई है। ये आप दिमाग में क्लियर रखना। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था ये हमारा जो हमने भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये जॉइंट हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन अब।